किया होगा कि HURL की तरफ से वैकेंसीज निकली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जो कि एक गवर्नमेंट फील्ड पे होने वाली है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सारी कंपनी इससे एफिलेटेड है। अब भाई सर गवर्नमेंट की कंपनी है तो एफिलेटेड तो होंगी ही। तो चलिए हम बात करते हैं जॉब वैकेंसीज के बारे में। एक मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है, दो नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, और इसमें एज लिमिट दी गई है 40 ईयर्स। और यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, और MBA वगैरह भी होना चाहिए। आप यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 12 साल का एक्सपीरियंस मोस्टली बहुत ज़्यादा है। तो जो भी 12 साल के कैंडिडेट होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्राइटेरिया होना चाहिए जॉब जॉब एक्सपीरियंस में आपका, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि मस्ट है, ज़रूरी है। दूसरे पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंजीनियर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है, जो कि अमोनिया फील्ड अमोनिया में डिसिप्लिन अमोनिया होना, मतलब बेसिकली आप अमोनिया के बारे में जानते होंगे, केमिकल इंजीनियर से या फिर केमिस्ट्री से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए अमोनिया प्लांट वगैरह जहाँ पे हो। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट कम से कम 2 साल का होना चाहिए। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगता है। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर में कम से कम 7 साल की पोस्टें हैं, वहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी से, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है इंजीनियर जिसकी एज लिमिट 30 है, और यहाँ पे केमिकल से या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से आपका बीटेक होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम 2 साल की वैकेंसीज, सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब ऐसे काफ़ी सारी पोस्टें हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंजीनियर की, जो कि केमिकल से ही है, और यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। इसको कोई भी ले सकता है, ST SC या OBC या जनरल, कोई भी ले सकता है। इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि 4 सीटें OBC के लिए है, 2 सीटें ST SC के लिए है, और बाकी सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आप काफ़ी सारी पोस्टें दे सकते हैं। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, जो कि केमिकल वालों के लिए है ही, लेकिन यहाँ पे कई वैकेंसीज ऐसे भी हैं जिसमें फुल टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन भी मांगा हुआ है, ये देखिए। और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें कम से कम 4 साल का, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ओवरऑल ये जॉब जो होने वाली है फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नहीं होने वाली, ये जॉब होने वाली है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। चलिए आप पे स्केल के बारे में बात करते हैं। तो पे स्केल में आप देख पा रहे हैं कि जो एडिशनल चीफ मैनेजर है उसकी सैलरी 90,000 बेसिक होने वाली है, और 2,40,000 तक ये इसकी सैलरी जाने वाली है, जिसका ओवरऑल CTC होने वाला है 34 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद सीनियर मैनेजर का CTC है 30 लाख पर एनएम का। ठीक है, देन मैनेजर की है 26 लाख की, डिप्टी मैनेजर की 21 लाख की, और असिस्टेंट मैनेजर की है 17 लाख की। तो आपके लिए जो पोस्ट है वो है 14 लाख की। बेसिकली अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इंजीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। एटलीस्ट आप यहाँ पे ये प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब रहने वाली है आपको लास्ट तक। और गवर्नमेंट जॉब है तो कोई दिक्कत है नहीं। जिसको अप्लाई करना होगा वहाँ पे ये लिंक दी हुई है, इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें गेट वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि गेट वगैरह होना क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइटेरिया और क्या क्या होना चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, है ना। केवल इंडियन नेशनैलिटी एलिजिबल, मतलब केवल इंडिया भारत के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से कुछ नहीं। और यहाँ पे कोई भी गेट वगैरह का स्कोर कार्ड वगैरह नहीं मांगा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डेट हो रही है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, डेट है आपका 15/4/25 से। हम वीडियो बना रहे हैं 16 तारीख को, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है अपनी 6/5/25, मीन्स 6 मई 2025 को ये होने वाली है ना। और कट ऑफ वगैरह कैलकुलेशन एज वगैरह सब 31 तक होना चाहिए, 31 3 मार्च तक के लिए, है ना। मतलब बेसिकली जो आपका एज कैलकुलेशन है वो आपका क्राइटेरिया जो वो आपका 31 मई तक का होना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, और प्लीज़ कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, और नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।